कभी कभी इतिहास में कुछ ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं जो अद्वितीय होती हैं। ऐसी ही एक कहानी वाराणसी के एक महान तपस्वी बौद्ध भिक्षु की है, जो बौद्ध धर्म के धर्माचार्य उपगुप्त के नाम से प्रसिद्ध है। एक बार की बात है, भिक्षु उपगुप्त अपने विहार में सो रहे थे। अचानक ही उन्हें घुंघरू के बजने का आभास हुआ। उन्होंने गौर करने पर पता चला कि नुपुर की छनछनाती धुनी उनकी तरफ बढ़ती चली आ रही है। थोड़ी ही देर में श्रावस्ती की अत्यंत सुंदर नगर वधू वासदत्ता उनके समक्ष में उपस्थित थी। वासदत्ता के सौंदर्य से संपूर्ण श्रावस्ती प्रभावित थी, लेकिन वह स्वयं भिक्षु उपगुप्त के यौवन और प्रतिभा से प्रभावित होकर उन पर आसक्त थी। वासदत्ता को इस तरह अचानक अपने सामने देखकर उपगुप्त को थोड़ा अचरज हुआ। उन्होंने पूछते हुए कहा, नगर सुंदरी का आज बौद्ध विहार में कैसे आना हुआ? तो वासदत्ता ने बड़े मीठे स्वर से कहा, हे नाथ, मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे भवन पधार कर मुझे कृतार्थ करें। मैं चाहती हूँ कि आप इन कंदराओं में कुंठित ना हों, बल्कि मेरे साथ दुर्लभ भवनों का आनंद लें। हे नाथ, ना जाने क्यों मैं आपके सौंदर्य दीप्ति पर पतंगे की तरह मुग्ध हो गई हूँ। प्रेमाश्रु पोंछते हुए मेरे प्रेम का सम्मान कर मुझे पवित्र करें। उपगुप्त ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा, हे देवी, जिस ज्योति पर आप मुग्ध हो रही हैं, वह ज्योति आप में भी विद्यमान है। रही बात मेरे आने की, तो जब मेरे आने का सही समय आएगा तब मैं अवश्य आऊँगा। यह मेरा वचन है। उपगुप्त के उत्तर पर वासवदत्ता ने प्रति प्रश्न करना उचित नहीं समझा और जैसे आई थी वैसे ही वापस चली गई। दिन पर दिन बीतते गए। जब भी मौका मिलता वासवदत्ता उपगुप्त से वही बात दोहराती और उपगुप्त भी वही पंक्ति दोहराकर चल देते। इस तरह काफ़ी समय बीत गया। एक दिन भिक्षु उपगुप्त एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे। पथ के किनारे पर उन्हें एक बुढ़िया बेसुध पड़ी दिखाई दी। उसका पूरा शरीर छूत की बीमारी से पीड़ित था। भिक्षु उपगुप्त ने अपने कमंडल से जल हाथ में लिया और बुढ़िया के मुंह पर छिड़का। शीतल जल के छींटें पड़ने से बुढ़िया को होश आया और वह बोली, हे करुणानिधि, आप कौन हैं जो मुझ अछूता की सेवा कर रहे हैं? नगरवासियों ने तो मुझे छूत के भय से नगर की सीमा से बाहर फेंक दिया, लेकिन आप अब भी मेरी सेवा में लगे हैं। आप कौन हैं? भिक्षु उपगुप्त ने उसे सहारा देते हुए एक पेड़ की छांव में बिठाया। वासवदत्ता की यह दशा देखकर उपगुप्त की आंखें करुणा से छलछला उठी, क्योंकि यह बुढ़िया कोई और नहीं बल्कि वासवदत्ता ही थी। फिर भिक्षु उपगुप्त धीरे से बोले, हे वासवदत्ते, मैं वही उपगुप्त हूँ जिसके प्रेम में तुम आकंठ डूबी हुई थी। मैं अपने वचन के अनुसार लो तुमसे मिलने आ गया। वासवदत्ता बोली, हे नाथ, अब क्या प्रयोजन मिलने का, क्योंकि ना मैं आपके काम आ सकती हूँ और ना ही मेरा शरीर अब सुंदर है। इतना कहकर वह रोने लगी। आत्मभाव से युक्त भिक्षु उपगुप्त का मुख तेज से दीप्तिमान हो उठा और वह मुस्कुराते हुए बोले, हे वासवदत्ते,
यही मेरे आने का सही समय है। ना तो मुझे तुम्हारे शरीर से कोई प्रयोजन है और ना ही तुम्हारी सुंदरता से प्रेम है, लेकिन हे वासवदत्ते, मुझे तुमसे उतना ही प्रेम है जितना कि मुझे स्वयं से है। शरीर के बंधनों को छोड़ दो और मेरे साथ हो जाओ। उपगुप्त की ज्ञान ज्योति में वासवदत्ता का सांसारिक मोह क्षण भर में ही समाप्त हो गया और वह आत्मज्ञान से जगमगा उठी। उसे मोक्ष का मार्ग मिल गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें शरीर के सौंदर्य से अधिक आत्मा के सौंदर्य पर ध्यान देना चाहिए। सद्विचार और सद्कर्मों के समन्वय से ही आत्मा को सुंदर बनाया जा सकता है, क्योंकि आत्मा ही इस संसार में अजर अमर है। ना ही किसी का रूप अमर है, ना ही किसी का शरीर हमेशा सुंदर रहता है। इसलिए सांसारिक मोह माया को त्याग कर भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि यह सांसारिक मोह माया केवल 4 दिन की ही चांदनी होती है, जिसमें इंसान डूब तो जाता है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए जितना हो सके अपने आप को इंसान सत्कार्यों में लगाएगा, उतना ही वह तेजवान होगा।